फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 10 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, जानेंगे मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां आज रात को हमें कैसी दिखाई देने वाली हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में फटाफट से। देखिए, उत्तरी भारत के लिए जैसा कि हमने कहा था कि यहां बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है। ये अभी और ज्यादा बड़ा रूप लेगा, थोड़ा सा वेट करें। अभी शाम का टाइम है, रात होते होते तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और इस समय भी हरियाणा के कई रीजनों पर, चाहे वो करनाल, कैथल, जींद हो या भिवानी से लेके और पानीपत, सोनीपत, तमाम रीजनों पर इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज तेज देखी जा रही है और यही बारिश अभी हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पंजाब का जो पूर्वी रीजन है यहां पर भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, चाहे वो सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। यही बारिश हमें कई स्थानों तक फैलती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमने दोपहर में देखा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन है, यहां हमें दोपहर के टाइम में बारिश दिखाई दी थी, लेकिन शाम के टाइम में हमें उत्तरी रीजन पर बारिश दिखाई दे रही है। ये बादल और ज्यादा फैलते हुए दिखाई देंगे और हमने आपको यही बताया था कि चाहे पंजाब का दक्षिणी रीजन हो या हरियाणा का दक्षिणी रीजन हो, इन सभी स्थानों पर हम आपको बारिश दिखाएंगे क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां बारिश की संभावना बनी हुई थी। हमने कई जगह एनालिसिस किया था जिसके आधार पर हमें लग रहा था कि यहां बारिश देखने को जरूर मिलेगी, जबकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा था कि कोई भी एक्टिविटीज हमें दक्षिणी रीजन पे दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अभी आप साफ साफ देख सकते हैं जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है यहां क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। कई स्थानों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं और भी बड़ा रूप ये लेते हुए दिखाई देने वाली है। दिल्ली तक बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहां पे हमने देखा सुबह से ही भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही थी और अब तक हमने देखा कि अब तक हमें बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर लगातार दिखाई दी है, यानी कि कई स्थानों पर यहां 12 घंटे बारिश की गतिविधियां दिखाई दी हैं। तो यहां लगातार बारिश की गतिविधियां चल रही थी, लेकिन अब जाके ये बारिश खत्म हुई है यहां से। लेकिन जो बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहां हमने बारिश को नहीं देखा, लेकिन कल होते होते यहां पे भी कई स्थानों तक बारिश पहुंचेगी, वो मैं मानचित्र में बताने वाला हूं। और देखिए, राजस्थान के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि मॉडल हमें उत्तरी रीजन पे क्या दिखा रहा था कि यहां सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम दिखा रहा था। हमने आपसे क्या कहा था, जो उत्तरी रीजन और मध्य रीजन है ये पूरा इफेक्टेड होगा और पूर्वी राजस्थान की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तरी रीजन पर यहां क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो चुका है और यहां पे भी जो पूर्वी राजस्थान है यहां पे भी शुरू हो चुका है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये और भी बड़ा रूप लेगा और कई स्थानों पर यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। शाम और रात के टाइम में दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट कीजिए, राजस्थान पे भी बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, लेकिन कल होते होते दक्षिणी रीजन पे भी इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। लेकिन आज रात को हमें दक्षिणी रीजन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यही बारिश हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पश्चिमी मध्य प्रदेश पे भी कई स्थानों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज जारी है। और देखिए, अगर हम बात करें विदर्भा की, यहां तेज एक्टिविटीज देखी जा रही है। नागपुर, गोदिया, भंडारा और गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर, ये जो बेल्ट है ये पूरी इफेक्टेड है। कल हम देखेंगे कि बारिश की एक्टिविटी यहां से थोड़ी सी कम जरूर होंगे, लेकिन कल भी यहां प्रभाव बना रहेगा और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है ये भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। कल हमें वापस से जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन है यहां तेज बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो मध्य हो या उत्तरी हो। यहां पे बारिश की गतिविधियां हमें छत्तीसगढ़ पे अच्छी दिखाई देंगी। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले गुजरात की बात करेंगे। गुजरात पे देखिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। राजकोट से लेके बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, ये जो रीजन रहेगा यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। नवसारी, वलसाड, सूरत की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ अब और भी ज्यादा भीषण एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। तो पूर्वी मध्य प्रदेश ज्यादा बारिश देखेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है यहां तक हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। देवास, हरदा की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन रहेगा यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा।
देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान का भी पूर्वी रीजन है, यहां हमें मॉडल हल्की बारिश दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, देखिए ज्यादातर स्थान यहां ड्राई दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको बता दूं यहां ज्यादातर स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, और जितनी बारिश ये मॉडल हमें दिखा रहा है हल्की फुल्की, ऐसा दिखाई नहीं देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि चाहे वो जयपुर हो, दौसा, अलवर और हिंडौन, बयाना, करौली से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरा इफेक्टेड रहेगा। जबकि कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, जयपुर पे भी नहीं दिखा रहा है, और ये जो आसपास का रीजन है यहां पे भी कोई भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहां बारिश जरूर देखी जाएगी, चाहे हल्की देखी जाए या मध्यम दर्जे की। यहां बादल पहुंचेंगे और बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। लेकिन उत्तरी रीजन की बात करें, यहां में उत्तरी रीजन पर बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन यहां पे उत्तरी रीजन पर थोड़ी सी हल्की दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए पंजाब की बात करें, पंजाब और हरियाणा, ये जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये वापस से इफेक्टेड रहेगा। लेकिन यहां हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये जो रीजन रहेगा मैं आपको बता दूं, अमृतसर से लेके और गुरदासपुर, पठानकोट से लेके और पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर और तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। हालांकि दक्षिणी रीजन पे यहां मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई देंगी। और देखिए हरियाणा का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्य रीजन पर थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी और दक्षिणी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। यानी कि सभी स्थान खबर तो रहेंगे। हो सकता है कि दिन के टाइम में किसी किसी रीजन पर बारिश दिखाई दे, फिर शाम के टाइम में और किसी रीजन पर बारिश दिखाई दे, और रात के टाइम में और भी किसी रीजन पर बारिश दिखाई दे। यानी कि हो सकता है कि ये टुकड़ों में बारिश दिखाई दे, लेकिन ज्यादातर स्थानों को ये कवर करेगी। और दिल्ली की बात करें, देखिए मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, यहां पर भी अच्छी संभावना बनी हुई है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तरी और मध्य रीजन ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। बरेली से लेके पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, ये जो रीजन रहेगा यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर रहेगा, जहां मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। देखिए बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। लखनऊ से लेके कानपुर, ये जो बेल्ट हमें ड्राई दिखाई दे रही है, देखिए ज्यादातर स्थान यहां ड्राई दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। जैसा मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यानी कि लखनऊ, कानपुर और इससे लगभग 150 से 200 किलोमीटर का दायरा हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे भी बादल पहुंचेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए बाकी ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी और फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, बहुत भारी नहीं दिखाई देंगी। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा वाराणसी से लेके और सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, यहाँ पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए जैसा कि देवरिया, बलिया और जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, ये जो रीजन रहेगा, देखिए बादल यहाँ पहुंचेंगे तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा तेज संभावना दिखाई नहीं देगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। देखिए अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की, तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहराइच, श्रीबस्ती, लखीमपुर खीरी में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और बिहार का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी मध्य रीजन तक बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, पटना से लेके जेहानाबाद और बक्सर तक बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, यहां पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, ये जो रीजन ड्राई हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। सिक्किम का हाल देखें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी पूर्वी रीजन पर हल्का फुल्का इंपैक्ट बना हुआ है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहां हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। अलीपुर से लेकर 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और झारखंड का हाल देखें, यहां थोड़ी सी और भी तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए गढ़वा, पलामू और छत्र से लेकर हजारीबाग, यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
गुमला से लेके सिमडेगा मध्यम से भारी बारिश दिखाई दे रही है। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला से लेके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो से लेकर रामगढ़, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहाँ में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं जो दक्षिणी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहाँ हमें मॉडल हल्की फुल्की बारिश दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कई स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नागपुर, गोदिया, भंडारा और गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर ये जो बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी, मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यवतमाल, वाशिम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर भी चाहे अकोला, बर्दा, अमरावती हो, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। कोस्टल रीजन की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और दक्षिणी रीजन की बात करें देखिए बादलों का प्रभाव यहाँ दिखाई तो देगा, लेकिन कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देगी और जो मध्य रीजन रहेगा हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।